तो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस एग्जाम के जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आते हैं एग्जाम में, वो वाले क्वेश्चंस हम इस क्लास में करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी चाणक्य, जिनका एक नाम कौटिल्य भी था और इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके प्रधानमंत्री थे। और इनकी ये जो बुक है अर्थशास्त्र, इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। अगला क्वेश्चन आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जो जय जवान और जय किसान का नारा था वो किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। कब दिया था इन्होंने? 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय पर इन्होंने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जो हमारी संविधान सभा थी उसका स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो हमारी संविधान सभा थी इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जुलाई 1940 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारी जो संविधान सभा थी इसके अंदर टोटल 7 समितियां बनी थी। पहली समिति बनी थी संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बनी थी संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति जो बनी थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथी समिति बनी थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवी जो हमारी समिति थी वो थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठी जो समिति थी वो थी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो 7वीं समिति थी वो थी राष्ट्र ध्वज संबंधी तथ्य समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को कुछ और भी दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से मनाया जाता है? पहला मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, दूसरा विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। ये तीनों दिवस 8 मई को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। एंड जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। और केरल का और कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है? एक त्योहार है यहाँ का विशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है ये। और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। और इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं और इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 का होता है। और भारत का जो राष्ट्रीय झंडा था इसको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और जो भारत का राष्ट्रगान था इसको कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत को भी इसी डेट को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट आता है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? जो हमारा राष्ट्रगान है उसके गाने की अवधि कितनी है? उसकी गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? जो पेसमेकर होता है उसका
संबंध हमारे शरीर के किस अंग से है? हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से है। ये पेसमेकर क्या होती है? जो पेसमेकर एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है जो डॉक्टर्स लगाते हैं जब किसी के हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, जब किसी का हार्ट ज़रूरत से ज़्यादा स्लो बीट कर रहा हो या ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बीट कर रहा हो, उस टाइम पे पेसमेकर लगाया जाता है ताकि क्या कर सके, जो हमारा हार्ट है वो एक नॉर्मल रेट पे बीट कर सके। और ये कब लगती है? ये तब लगता है जब हमारी जो एसएएन होती है, जो साइनो ऑरिकुलर नोड जो होती है, उसमें कोई डैमेज हो जाता है, उसके उस टाइम पे पेसमेकर लगाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड को कहा जाता है? ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ये क्या करती है? इसके अंदर से सारे के सारे जितने भी हॉर्मोन्स निकलते हैं वो हमारी बाकी की जो ग्लैंड्स होती है उनके हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। और एक होती है सुपर मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। वो कौन सी होती है? वो होती है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? जो कार्बन होती है उसका प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? हीरा होता है। जो डायमंड जो होता है वो इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जो एक्सरे है उसका आविष्कार किसने किया था? उसका इन्वेंशन किसने किया था? ये किया था रांटजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और इन्होंने अपना सबसे पहला जो उपदेश था, इन्होंने सबसे प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम के सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? इन्होंने श्रावस्ती में दिए है, कौशल देश के श्रावस्ती में दिए इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो आर्य समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो भारत की मुख्य भूमि है इसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। और दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। पहले इसका नाम क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? जो इंसुलिन है उसका प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? सबसे पहले इंसुलिन कौन सी ग्लैंड से निकलती है? ये पैनक्रियाज से निकलती है। और इसका मधुमेह जो होता है उसके उपचार में यूज होता है। और इंसुलिन की खोज करने वाले कौन थे? फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट ने इसकी खोज की थी 1921 में। और सबसे पहला जो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था वो किसको दिया गया था? लियोनार्ड थॉम्सन को दिया गया था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो बिहू है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जो आंवला है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है, मसूड़ों का फूलना होता है। इसके जो सोर्सेज है, बाकी और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इसके? नींबू होता है, संतरा होता है, नारंगी होती है, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, ये सारे क्या है? जो हमारा विटामिन सी है इसके सोर्सेज हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर इज विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? जो पेपर है उसका आविष्कार किस देश में हुआ? इसका आविष्कार हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आंसर इज सिद्धार्थ। और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। और ये कौन से गण के मुखिया थे? ये शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था और इनकी सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर इज राष्ट्रपति। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। आंसर है इसका विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से होने वाले और कौन से रोग होते हैं? संक्रमण का खतरा होता है इसकी कमी से, और जीरोफ्थेल्मिया हो जाता है।
इसके जो मेन सोर्सेज है वो कौन कौन से है? मिल्क है, एग है, चीज, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फिश ऑयल, जो फिश लिवर ऑयल होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आंसर इज तमिलनाडु। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? आंसर इज 1919 ईस्वी में हुआ था ये, और कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर में। इसमें क्या हुआ था? जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रही थी, उसमें क्या किया? जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इसमें जो रिपोर्ट आई थी, जो सरकारी रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 369 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्तियों की मौत हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? आंसर इज लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? आंसर इज भगत सिंह। That's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.